नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सोनू सर एकेडमी में। तो अपन पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि डिजिटल सम द्वारा किस तरीके से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है अभी वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, पर जो मेन मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का था उस चीजों पर अपन काम करने वाले हैं। आज बेसिकली हमारा जो चल रहा है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे काम चलने वाला है। तो उसी कारण से मैंने आपको वो चीजें सिखाया था कि किस तरीके से अपन डिजिटल सम के द्वारा अपन चीजों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको देखना जरूरी है, तभी चीजें आपको क्या आएगी, समझ में आएगी। इसलिए आप पहले उस वीडियो को देखें, तब यहाँ पर आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सीखें, है ना। तो चलिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में अपन सीखते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, आप जानते हैं कि 1 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है भाई, 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 16। 5 का स्क्वायर होता है 25। उसी तरह 6 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 36। 7 का स्क्वायर होता है 49। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 80। ठीक है, तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जब अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अपन को लास्ट से 2 डिजिट लेना है ना। किस तरीके से लेना है अपन चीजों को समझ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक। तो अगर हम बात करें, आप एक तरह से देख रहे हैं, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 का इकाई अंक क्या हो रहा है, 1 ही आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 का स्क्वायर जो अगर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 वाले टर्म में आपको मैंने बताया है कि लास्ट में 2 डिजिट का होना जरूरी है, और 2 डिजिट जो है वो क्या होगा भाई, 25 होगा। इसलिए अपन को यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक, उसके बाद आप देख रहे हैं एक तरीके से इसका यूनिट डिजिट क्या भाई, 6 है ना। अगर मैं यहां से भी हटा दूं यूनिट डिजिट कितना, 5, पर अपन को यहां पे याद रखना है कि 25 होता है। और इसका यूनिट डिजिट कितना, 6, इसका यूनिट डिजिट कितना, 9, इसके यूनिट डिजिट यानी कितना, 4, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब अपन किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट कौन कौन के स्क्वायर के क्या होते हैं, सेम। तो आप देख रहे हैं, अगर आपने 1 का स्क्वायर किया और अगर आपने 9 का स्क्वायर किया तो इसके यूनिट डिजिट कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है ना। अपन को क्या देखना है, यूनिट डिजिट जो है कहां पर 1 आएगा, है ना। तो किससे आ रहा है भाई, 1 के स्क्वायर से और 9 के स्क्वायर से यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। ये चीजें आप समझ। फिर मैं अगर बात करूं, 1 का काम हो गया। अगर अपन बात करें 4 की, तो 4 यहां पर भी और 4 यहां पर। तो अगर हम बात करें 2 का स्क्वायर, और अगर हम देखें किसका 8 का स्क्वायर देखें तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है भाई, 4 आ रहा है ना। आप ये मत समझिएगा 2 का स्क्वायर बराबर है 8 का स्क्वायर, बस अपन बोल रहे हैं यूनिट डिजिट इनके क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं ना। यानी अगर आप 1 और 9 लेते हैं और इसका अगर स्क्वायर करते हैं अलग अलग से, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो 1 होगा। अगर आप 2 का स्क्वायर ले रहे हैं और अगर आप 8 का स्क्वायर ले रहे हैं तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो रही है, 4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 9 है ना। 9 जो है कौन कौन नंबर के स्क्वायर से आ रहा है भाई, एक तो 3 का स्क्वायर और एक अपन बोल सकते हैं 7 के स्क्वायर से इसके यूनिट डिजिट क्या है भाई, 9 है ना। ठीक है, और अब जो बचा है वो क्या बचा है, 6 बचा है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैंने 4 का स्क्वायर किया, अगर मैंने 6 का स्क्वायर किया
तो इसकी यूनिट डिजिट जो बनेगी वो क्या बनेगी भाई, 6 बनेगी, है ना। ठीक है, तो इतना चीज आप समझ चुके हैं। तो मैंने आपको बताया कि यूनिट डिजिट अपन को देखना जरूरी है। हालांकि डिजिटल सम से अपन बनाएंगे, लेकिन अगर दो ऑप्शंस मैच कर जाते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं मैं आपको, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको मैं ये कॉन्सेप्ट भी आपको बताने जा रहा हूं। तो आपने यहां से समझा कि अगर मैंने 1 का स्क्वायर किया और 9 का स्क्वायर किया तो सिंपल सी बात है, इसकी जो यूनिट डिजिट होगी क्या होगी, 1 होगी। अगर मैंने 2 का स्क्वायर किया और अगर मैंने 8 का स्क्वायर किया तो इसकी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक जो है वो क्या होगा, 4 ही होगा। और अगर मैंने 3 का स्क्वायर किया और अगर मैंने 7 का स्क्वायर किया तो इसकी यूनिट डिजिट कितना होगी, 9 होगी, है ना, यानी 9 होगा। अगर मैंने 4 का स्क्वायर किया और 6 का स्क्वायर किया तो इसका इकाई अंक क्या होगा भाई, 6 ही होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो इतने चीज आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते। फिर मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक नहीं हो सकता। क्या क्या है, 3, 2, 7 और 8, है ना। यानी किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये याद रखना है ना। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि अगर 0 वाले टर्म्स में तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा भाई, 0 ही होगा, है ना। ये आपको लिख लेना है ना, लास्ट 2 डिजिट होता है 0 वाले टर्म्स में। क्या होता है, दोनों के दोनों टर्म्स क्या होते हैं, 0 ही होते हैं। तीसरा मैंने बताया कि अगर किसी के इकाई अंक यूनिट डिजिट 5 हो तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा भाई, इसके 25 ही होना जरूरी है, तभी अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर। यानी एक तरह से अगर 25 है तो वह संख्या सिंपल सी बात है जिसकी यूनिट डिजिट 5 होगी उसका वह वर्ग होगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी संख्या का अगर आप वर्ग करते, किसी भी संख्या का क्या करते आप, वर्ग करते। जैसे हम सिंपल सी बात करें 89 का अगर मैंने स्क्वायर लिया तो आप जानते हैं 89 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 792। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, यूनिट डिजिट बताया था कि भाई 9 तो हटा देना है। ठीक है, 7 और 2 कितना, 9, यानी इसकी यूनिट डिजिट क्या बनी भाई। ठीक है, अगर मैं एक और ले लू 88 का स्क्वायर अगर ले लू तो 88 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 777 तो आप जोड़िए इसको, यूनिट डिजिट सॉरी अपन को निकालना है क्या, डिजिटल सम निकालना है। तो यहां से 4 4 8 8 7 15 15 7 कितना 22 22 का मतलब क्या हो गया भाई, 2 2 कितना 4। ठीक है, अब अगर मैंने कोई नंबर ले लिया, जैसे मैं ले लू 23 का स्क्वायर तो क्या हो गया भाई 5 2। तो अगर मैं इसकी यूनिट डिजिट को ऐड करूं, 5 2 7 और 9 कितना 16। ठीक है, तो 16 का मतलब डिजिटल सम जो आएगा वो क्या आएगा भाई, 7। ठीक है, अब मैं एक नंबर ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया अपन ले लेते हैं अपन ले लेते हैं कोई ऐसा लेना है जिसका सम क्या बने भाई, डिजिटल सम 9 बने, है ना। तो अपन एक ले लेते हैं, जैसे 26 का देखते हैं। 26 का क्या होता है 676, है ना। 7 6 13 6 19, यानी ये काम नहीं करेगा, है ना। तो अपन को लेना है 324, है ना, 320। हाँ चलिए 18 का स्क्वायर ले लेते हैं ना। तो जब 18 का अगर आपने स्क्वायर लिया तो ये क्या आया भाई, 324 आया। ठीक है, 4 2 6 3। ठीक है, या तो 9 बोलिए या तो क्या बोलिए आप 0। तो
आपने देखा जब मैंने 89 का स्क्वायर किया तो क्या आया 7921, यानी इसका डिजिटल सम जो आया वो क्या आया 1 है ना। अपन लिख भी ले रहे हैं यहां पर, ये एक क्या है डिजिटल सम, ठीक है। उसी तरीके से आपने देखा कि जब मैंने 88 का स्क्वायर किया तो 7744 आया, तो आप देख रहे हैं इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है भाई 4 आ रहा है ना। 7 7 14 4 18 4 22 और 22 का दोनों के अंकों का योग कितना हो गया भाई 4, ठीक है। उसी तरह 23 का स्क्वायर यहां पर मतलब 5 लिखा गया गलती से है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, छोटे मोटे चीजों का आपको ध्यान नहीं देना है, यहां पर क्या होगा भाई 2 हो गया ना, स्क्वायर हो गया ना। तो 23 का स्क्वायर क्या होगा 5 2 9, और अगर आप इसको जोड़ते हैं 5 2 7 और 9 कितना 16, 16 का मतलब कितना 6 और 1 कितना 7, ठीक है। उसी तरह मैंने 18 का स्क्वायर लिखा तो क्या होगा 324, यानी इसका डिजिटल सम 9 मानिए या क्या मान लीजिए भाई 0। मैंने बताया था आपको क्यों 0 मानते हैं ना, कल मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि डिजिटल सम क्या होते हैं, जब आप किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है ना, वो क्या कहलाता है उसका डिजिटल सम कहलाता है ना। तो देखिए ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी अपन देखते हैं, फिर अपन यहां पर आएंगे है ना। चलिए आप देखिए यहां पर इसका डिजिटल सम एक तरह से क्या है एक ही है, कलर चेंज कर दूं मैं, चलिए इसका डिजिटल सम क्या है 1 है, इसका डिजिटल सम क्या है 4, इसका डिजिटल सम क्या है 9, इसका डिजिटल सम क्या देख रहे हैं आप 7 देख रहे हैं, इसका डिजिटल सम भी क्या देख रहे हैं 7 देख रहे हैं, इसका डिजिटल सम क्या देख रहे हैं आप 9 देख रहे हैं, और इसका डिजिटल सम यानी 13 का मतलब क्या हो गया भाई 3 और 1 कितना 4, और इसका डिजिटल सम यानी 10 का मतलब क्या हो गया भाई 1 हो गया, 8 और 1 9, 9 बोल लीजिए या क्या बोल लीजिए आप 0, यानी यहां पर क्या आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा इसका डिजिटल सम, और इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा है ना, और इसका डिजिटल सम 9 या क्या बोल लीजिए आप 0 बोल लीजिए, और इसका डिजिटल सम कितने हो गए 9 खत्म 6 कितना 7, यहां पर भी 9 खत्म 6 और 1 कितना 7, 5 2 7 यानी 9 9 बोल लीजिए या 0 बोल लीजिए, ठीक है। 5 2 7 6 13 का मतलब कितना हो गया यानी 4, और यहां पर 9 खत्म 8 2 10 मतलब कितना 1, 4 3 7 2 कितना 9, 9 बोलिए यार 0 बोलिए है ना, 6 3 9 1 10 यानी कितना 1, यहां पर 4 और 4 4 8 कितना 9, और 4 4 12 4 16 यानी कितना 7, और 5 2 7 9 कितना 16 यानी कितना 7, ठीक है। 7 और 12 6 18 यानी कितना 8 ही कितना, या तो 9 बोलिए या तो क्या बोलिए आप 0। तो अगर आपने यहां से गौर से देखा होगा इस कॉन्सेप्ट कि जब मैंने डिजिटल सम किया तो आपको जो स्पेशल नंबर मिले एक तरीके से, कौन कौन से नंबर मिले भाई मैं पूछ ले रहा हूं, यूनिक वाला है ना, एक तो है, एक मिल गया भाई है ना, ठीक है, एक मिल गया अपने को। यहां पर अलग सा क्या है भाई 4 है ना, या तो 9 बोलिए या तो क्या बोलिए 0 है ना, ठीक है। तो अब यहां पर देख रहे हैं 7 मिला, 7 भी लिख लिया मैंने, ठीक है। फिर से क्या मिला 7 तो लिखा हुआ है, 9 भी लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है, 1 भी लिखा हुआ अपने पास, 9 या 0 भी लिखा हुआ है, 1 भी लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है, 9 0 भी लिखा हुआ है, 7 भी लिखा हुआ है, 7 भी लिखा हुआ है, 9 0 भी लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है, 1 भी लिखा हुआ है, 9 0 भी लिखा हुआ है, 1 भी लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है, 9 भी लिखा हुआ है ना, 7 भी लिखा हुआ है, 7 भी लिखा हुआ और 9 या 0 है ना, या तो 9 बोल लीजिए या तो क्या बोल लीजिए 0 है ना, बेसिकली अपन 0 ही मानना चाहिए है ना। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा कि जब आप किसी नंबर का अगर आप वर्ग करते हैं तो 100% उसका जो डिजिटल सम आएगा या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 9 और 0 आएंगे, या तो क्या आएंगे भाई 7 है ना, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 या 0 आएगा है ना, या तो 7 है ना। अब ऐसा आप मत बोलना भाई 311 है ना, ठीक है, तो 311 क्या है एक पूर्ण वर्ग नहीं है ना, आप जोड़ के बोल दे भाई 301 बोल दे सॉरी है ना, तो 3 1 कितना 4 सर है ना, तो आ गया है ना। तो जब आपको वो वर्गमूल निकालने के लिए देगा तो 100% वो किसी न किसी का वो वर्ग होगा, या आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है तो 100% वो क्या होगा भाई
कहीं ना कहीं डिजिटल सम वहां पे यूज होंगे, है ना। लेकिन जो भी नंबर पूर्ण वर्ग होंगे यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा, या तो उसके डिजिटल सम 1 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 9 या 0 बोल लीजिए, या तो क्या होगा 7 होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट ठीक। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, फिर चीजों को अपन क्या करते हैं समझते हैं। तो थोड़ा अपन पीछे चले जाते हैं और इसको मैंने मिटा दिया। जैसे मैंने ले लिया जैसे मैं बोलूं 792 है ना, ये 89 का क्या है स्क्वायर। जैसे मैं ले लू 125 44 यानी क्या है 112 का क्या है स्क्वायर। जैसे मैं बोलू 13924 ये क्या है 118 का स्क्वायर। ठीक 198 है ना, और मैं क्या ले लू ठीक है 81 ले लू, ये 141 का क्या है स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब 141 सही है, 41 का 16 से 81 ठीक है, 82 18 बिल्कुल सही है ना। चल तो आप देखेंगे कि जो चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट को ये फॉलो कर। 9 क्या हो गया भाई कैंसिल, 7 to 9 यानी इसका डिजिटल सम क्या बना 1। 5 और 4 कितना 9, 4 2 6 कितना 7 यानी 9 खत्म, 4 3 7 2 9 यानी यहां पर कितना 1। 8 1 9 9 खत्म, 8 1 9 खत्म मतलब क्या 0 है ना। ठीक, तो आप देख रहे हैं मैंने कोई भी नंबर अगर ले लूं तो उसका डिजिटल जो सम बन रहा है वो 4 ही चीज बन सकता है ना, 4 7 9 या 0 है ना, या फिर क्या बोलिए आप है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा कॉपी में है ना, कि डिजिटल सम के द्वारा भी अपन पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है ना, और क्या क्या कंडीशन होते हैं वो चीजें भी आपको देखें। अब मैं चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं और चीजों को और समझते। जैसे मैं बोलूं, अब देखिएगा गौर से, तो आप देख रहे हैं कि मैंने 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर लिखा। तो आप कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं ना 24 के बाद, तो उसकी जो लास्ट 2 डिजिट है इन्हीं में से किसी का 2 डिजिट होगा है ना। जैसे अगर मैं बोलूं 26 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 676। तो आप देख रहे हैं यहां 76 अपन को मिल रहा है ना। अगर आप 1 से लेकर 24 तक अगर आपको स्क्वायर याद है, ठीक है, तो आपको जो है क्या पता होगा भाई कि अगर आपने कोई भी नंबर का अगर आपने स्क्वायर निकाला तो आप देखेंगे कि लास्ट 2 जो डिजिट है यानी अंतिम जो 2 अंक है वो इसी नंबर में से लास्ट 2 डिजिट होगा, है ना। इतना क्लियर है। अब यहां पर बात करेंगे, यहां पर जो नंबर है 1 है 2 है 3 है 4, तो मैं बोल सकता हूं कि ऑड और इवन नंबर है यानी विषम और सम संख्या। ये ऑड नंबर है एक तरीके से यानी क्या है विषम संख्या है, और ये क्या है सम संख्या है ना, और ये भी क्या है भाई सम संख्या। तो सम संख्या वाले में आप देखिए एक चीज आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा भाई है ना। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से क्या हो भाई डिविजिबल हो, है ना। ठीक है, जो 2 से क्या हो डिविजिबल हो, यानी 2 से जो पूर्णतः भाग चला जाए वो क्या होगा भाई सम संख्या होगी, या 2 का जो मल्टीपल्स होते हैं है ना वो क्या कहलाते हैं सम संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो एक चीज और समझिए, जैसे 2 का मल्टीपल भी क्या कहलाता भाई सम संख्या ही कहलाता। मैंने 2x का स्क्वायर किया तो एक तरह से ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर बन जाएगा। तो 4x स्क्वायर का मतलब आप एक चीज देख रहे हैं ये क्या है 4 गुना है ना। यानी कोई भी नंबर अगर आप उठा लेंगे ये भी 4 गुना 1 करेंगे, 4 गुना 4 16, 4 गुना 9, यानी 4 के मल्टीपल के टर्म्स में
रहेगा। तो मेरे बोलने का मतलब, अगर कोई भी ऐसे नंबर जो क्या हो, सम हो, और अगर आपने उसका स्क्वायर निकाला है, ठीक है, तो वह 4 से विभाजित हो, है ना। तो जैसे अगर हम देख सकते हैं किस तरीके से, है ना, थोड़ा मैं पीछे कर लूं, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं 112 का ही स्क्वायर लिख दिया, तो 112 का स्क्वायर होता 12544। तो लास्ट 2 डिजिट आपको देखना है। जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स आप जानेंगे कि 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 4 का विभाज्यता का नियम ये होता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी तरह 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तरीका याद करने का ये है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 4 होता है। तो यहां पर पावर कितना है, 2। जितने पावर होंगे 2 के बेस वाले टर्म्स में, उसी तरीके से लास्ट के डिजिट अपन देखते हैं ना। तो यहां पर पावर 2 है तो लास्ट के 2 डिजिट, है ना। अगर पावर क्या होता, 3 होता, तो ये क्या हो जाता भाई, लास्ट 3 डिजिट। लेकिन ये रूल किसका बन जाता भाई, 8 का बन जाता। ये सब चीजें मैं आपको नंबर सिस्टम में आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाऊं। तो यहां से आपने एक चीज कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि अगर कोई इवन नंबर है और अगर हम उसका स्क्वायर निकालते हैं तो वो 100% क्या होगा, 4 से क्या होगा, डिविजिबल। क्यों होगा, क्योंकि अभी आपने समझा कि भाई 2 का मल्टीपल या जो नंबर 2 से क्या हो, डिविजिबल हो, वो क्या कहलाते हैं, सम संख्या कहलाते हैं। और यहां पर कोई नंबर क्या होगा भाई, x होगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4x² बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो टर्म्स होगा वो क्या होगा, 4 गुना होगा। इस कारण से अपन क्या देख रहे हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स यहां पर अपन देख रहे हैं। यानी लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो 100% इवन वाले केस में क्या होगा भाई, वह संख्या किससे डिविजिबल होगी, 4 से क्या होगी, डिविजिबल। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, है ना। हर एक का पॉइंट्स आप बना लीजिए। अब आगे बढ़ो, ठीक। कभी कभी अगर 3 ऑप्शंस मैच कर जाए, है ना, या चारों के चारों ऑप्शन मैच कर जाए, तो वहां पे एक तरीका है क्या, आप उन चीजों को निकाल ही लीजिए, वही अच्छा है ना, ठीक है। तो देखते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से स्क्वायर रूट अपन निकालते हैं। जैसे मैंने लिख लिया, छोटा नंबर ले लेते हैं, मैं ले लेता हूं 656। यहां पर या तो 2 हो या तो 2 ना लगा हो तो ये चिन्ह हो, ये क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट, है ना, ठीक है। अगर 3 होगा तो यहां पर क्या होगा, क्यू। आपको करना क्या है कि आपको यूनिट डिजिट देखना है ना। लेकिन कब, जब आप यहां से 2 डिजिट को चुन लें। 2 डिजिट चुनने के बाद आपको यहां पे क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहां का पहला अंक आपको लेना है। अब मुझे बताइए, आपको मैंने बोला था कि किस नंबर का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट क्या आता है, 1। तो एक के स्क्वायर से आता है भाई, और एक क्या आता है, 9 के स्क्वायर से आता है। तो मेरे बोलने का मतलब, या तो इसकी लास्ट डिजिट 1 होगी या तो क्या होगी, 9, है ना। या तो इसके जो अंतिम अंक हैं 1 होंगे या तो क्या होंगे, 9 होंगे, है ना। तो इसके बगल वाले डिजिट को क्या करना है, काट। इससे अपन को कोई मतलब अब नहीं। एक तरह से समझिए ये नंबर है ना। सबसे पहला काम, इसके यूनिट डिजिट को लिए और इसके वाले जो बगल वाला नंबर था इसको क्या किया मैंने, कट किया, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो नंबर बचा हुआ है, क्या बचा हुआ, 65। आपको इसके स्क्वायर के करीब जाना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है ना। तो अगर हम बात करें 8 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है भाई, 64 होता है। और अगर हम बात करें, अगर मैंने 9 का स्क्वायर लिया तो क्या बन जाएगा, 81, यानी इससे ज्यादा हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको नहीं लेना, इससे कम वाला है। तो अगर मैंने 8 ले लिया, अब इसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 के अगले वाली संख्या क्या होती है, 9, और 9 गुना 8 क्या होते हैं। तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आया, आपको यहां देखना है कि 65 बड़ा है या छोटा है, इन दोनों में तुलना करना है ना।
और इससे करना ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये बड़ा है या छोटा है। तो आप देख रहे हैं 65 जो है क्या है, छोटा है, तो 8 जो है कहां पे लग जाएगा, यहां पे, यानी 81 का ये क्या बन जाएगा भाई, स्क्वायर बन जाएगा, है ना। यानी 81 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 656, है ना। आप देख भी सकते हैं ये 8 1 9 है ना, 6 5 11 से 17 और कितना 18, 18 का मतलब 8 1 9 आ रहा है ना। तो यहां से अपना क्या हो गया भाई, इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, है ना। तो चीजों को आपको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा और हर एक चीज का यूज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक ही मेथड से पूरे क्वेश्चंस को क्या कर दे, सोल्व कर दे, है ना। कंडीशंस बनते हैं, इसलिए आपको चीजें आनी चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पे यूज हो जाए, है ना। इसलिए तो इसका नाम पड़ा गया सिंप्लीफिकेशन, है ना। ठीक है, तो आपको यहां पर चीजों को समझना पड़ेगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। तो अब दूसरा जैसे क्वेश्चन ले, जैसे मैंने ले लिया, मैं ले लू रूट अंडर 12769, ठीक है। तो अब आप देखिए, मैंने आपको बोला यूनिट डिजिट यहां पर लेना है और इसको काट देना, यानी लास्ट के अंतिम अंक आपको लेने हैं, इसके बगल वाले नंबर को क्या कर दीजिए, काट दीजिए, ठीक है। तो अब मुझे बताइए किस डिजिट या किस नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या बन जाए भाई, 9 बन जाए। तो एक तो आप जानते हैं कि अगर मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया तो क्या बन जाएगा भाई, यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 9। और अगर मैंने 7 का स्क्वायर कर दिया तो इसके इकाई अंक क्या बन जाएंगे भाई, 9 बन जाएंगे, यानी यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 9। अब जो नंबर बने इसके स्क्वायर के करीब आपको जाना है। तो अगर मैं बात करूं 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 114, इससे ज्यादा नहीं जाना, इससे कम वाले टर्म्स में ही रहना। तो अपने को मिल गया 11, और 11 के बाद वाली संख्या क्या होती है, 12, और 11 गुना 12 क्या होते हैं, 132, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ये नंबर पे फोकस करना है, इससे ये छोटा है या बड़ा है ना। आपका जवाब होगा ये क्या है भाई, छोटा है। तो कौन सा नंबर लिया था मैंने भाई, 11 वाला, तो 11 यहां ले लेंगे, यानी 111 113 जो होगा क्या हो जाएगा, इस वर्गमूल का क्या हो जाएगा भाई, 113 जो होगा क्या होगा, आंसर होगा। एक तरह से अपन बोल सकते हैं 113 का अगर हम स्क्वायर करें तो 12769 क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने ले लिया 7744, ठीक है। फिर से वही काम, आपको लास्ट के डिजिट लेने हैं और ये डिजिट को भूल जाना। तो आप मुझे बताइए जो 4 है यानी जो 4 है, किस नंबर का स्क्वायर करने पर डिजिट, यूनिट डिजिट जो है क्या बनेंगे, 4। एक तो भाई 2 है ना, 2 का स्क्वायर कितना, 4, और एक जो बनेगा वो क्या बनेगा, 8। अगर आप 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 बनता है ना, और 64 मतलब इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, अपन को इससे मतलब नहीं। तो अब जो बचा नंबर है वो क्या है, 77 है। अब इसके स्क्वायर के करीब जाइए, 8 का स्क्वायर कितना भाई, 64 है ना, और 9 का स्क्वायर कितना, 81। ये वाला तो लेना नहीं, इससे कम वाला लेना है। यानी अपन को जो नंबर मिला वो क्या मिला, अपन को जो मिला नंबर वो मिल गया, अपन को क्या, 8 मिल गया, है ना, ठीक है। तो अब इसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया, 72। अब मुझे बताइए ये वाला जो नंबर है ये बड़ा है या क्या है, छोटा है ना। तो ये क्या है भाई, बड़ा है, तो बड़े वाले नंबर पे लिख दीजिए, है ना। यानी 88 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, यानी 88 का जो स्क्वायर होगा वो क्या बन जाएगा, 7744 क्या बन जाएगा भाई, आंसर, है ना, ठीक है। चलिए एक नंबर और लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 4096, है ना। तो सबसे पहला काम क्या कि इसके यूनिट डिजिट को ले लेना, है ना। तो मुझे बताइए यूनिट डिजिट के बाद वाले नंबर को काटना है कि नहीं काटना है, काट देंगे, है ना, ठीक। अब जो 6 आया होगा किसके स्क्वायर से आया, एक तो भाई कितना 6, और पहले 4 लेते हैं ना, 4 का अगर हम स्क्वायर करें
तो क्या बनेगा भाई 16, यानी इसकी यूनिट डिजिट क्या बन रही 6 बन रही है। केवल अपन को क्या मतलब, किससे मतलब है, इसके यूनिट डिजिट वाले टर्म से क्या है मतलब है ना। और एक जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई 6, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि इस नंबर का अगर जो नंबर इसका वर्ग किया होगा किसी नंबर से, है ना, जिस नंबर से वर्ग किया होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो 4 होगी या तो क्या होगी 6 होगी। अब जो बचा हुआ नंबर है 40, है ना, तो इसके स्क्वायर के करीब जाइए। 6 का स्क्वायर कितना भाई 36, है ना, और 7 का स्क्वायर कितना 49। तो अपन को ये वाला टर्म्स नहीं लेना है, यानी अपन को जो लेना है इससे पहले वाले टर्म्स को लेना है। तो एक तरह से अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, अपन को जो लेना है वो क्या लेंगे भाई 6 लेंगे, है ना। ठीक, तो 6 के आगे वाली संख्या क्या होती है 7, यानी 7 6 कितना 42। अब ये बड़ा है या छोटा है ना। तो मैंने आपको बताया था ये क्या है भाई, एक छोटी संख्या है किससे, इससे, है ना। 42 और 40 में क्या है भाई, 40 क्या है छोटी है, तो छोटा वाला नंबर जो है वो क्या होगा यहाँ पर, है ना। और आपको मैंने एक चीज और बताया था कि 4096 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ये क्या होता है भाई 16 का क्यूब भी होता है, और ये क्या होता है 16 का स्क्वायर भी होता है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, कल भी मैंने आपको बताया। चलिए एक और बड़ा सा नंबर लेते हैं अपन, जैसे मैंने ले लिया, अपन ले लेते हैं 96, और यहां पर ले लेते हैं 18496 अपन। तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या है भाई 6 है, तो इस नंबर को काट देना। तो मुझे बताइए यहां पर यूनिट डिजिट क्या होगा भाई, या तो 4 होगा या तो क्या होगा 6। अब इसके स्क्वायर के करीब जाना है ना, इसलिए तो आपको बताया गया कि आप स्क्वायर क्या कीजिए याद कर लीजिए, है ना, तभी तो आप चीजों को यहां पर पकड़ पाएंगे, है ना। तो अगर हम बात करें, जैसे मैं बोलूं कि 12 का स्क्वायर कितना 144, 13 का स्क्वायर 169, 169, 14 का स्क्वायर 146, यानी यहां पर क्या आ गया भाई 13, है ना, क्योंकि 13 का स्क्वायर जो होता है वह क्या होता है भाई 169, और 14 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 196। अपन को ये नहीं लेना है, इससे छोटी वाली संख्या ले, तो यहां पर 13 ले लिया। 13 गुना 14, यानी इसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। तो मुझे बताइए 184 क्या है, अपन को इसके बारे में सोचना है। 184 क्या है, बड़ी है या छोटी, तो सिंपल सी बात है बड़ी है, तो बड़े वाले नंबर पे क्या लगा दीजिए 13 लगा दिए। तो ये क्या हो जाएगा 136 का क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं वर्गमूल को निकालते हैं। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। ठीक, तो 136 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 18496 क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर हो जाएगा। इस पे आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मैं आपको सेट पेपर दूं। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ, है ना। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्वेश्चंस और आगे बढ़ते किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपने एक तरीके से समझ लिया कि भाई जिसके, है ना, जो सम संख्या वाले का स्क्वायर है ना, वो क्या होगा भाई 4 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे, और 4 से डिविजिबल रूल्स मतलब लास्ट के 2 डिजिट ही आपको क्या करना है देखना है। इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं पकड़ सकते हैं। और एक चीज क्या मैंने आपको बताया था, है ना, पहले क्लास में कि भाई 12 का स्क्वायर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं भाई सेम होते हैं ना। 12 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 144, यानी इसके लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वो क्या होंगे सेम होंगे। तो ये भी चीज आपको आना चाहिए। तो इतने कॉन्सेप्ट के बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं सोल्व करेंगे। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। चल, तो पहला क्वेश्चन है कि वर्गमूल क्या करे भाई निकाले, है ना। तो आप देख रहे हैं कि √79221 है, 897342 और 45 क्या है ऑप्शन से। तो अपन एग्जाम में किस तरीके से बनाए, तो डिजिटल सम का यूज कीजिए। 9 कैंसिल भाई 7 2 कितना 9, यानी इसका डिजिटल सम कितना बना भाई 12। तो मेरे बोलने का मतलब जहां पर डिजिटल सम क्या बनेगा भाई
1 बनेगा, वहां पर इसका क्या हो जाएगा भाई, है ना। तो आप एक तरह से समझिए, एक तरीके से क्या है भाई, स्क्वायर ही तो है ना। जब आपने इसका स्क्वायर किया होगा तभी तो ये चीज बना हो, है ना। आपने 89 का स्क्वायर किया होगा तभी तो ये 7921 बना हो, ठीक। तो इसीलिए तो मैंने यहां पर स्क्वायर लिखा था। उन्होंने तो पूछा नंबर भाई कौन सा नंबर है ना। तो 8 और 9 का जो सम होता है वो कितना होता है भाई, 9 कैंसिल, 8 का स्क्वायर मतलब कितना 64, और 6 और 4 का डिजिट का सम कितना 1 10 है ना, और इसका डिजिट सम कितना बन जाएगा भाई 1 बन जाएगा। तो पहला ही आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज क्या है, 73 अगर हम स्क्वायर ले ले तो 7 3 कितने हो गए भाई 10, है ना। 7 3 कितने हो गए भाई 10, और इसका यूनिट डिजिट भी क्या बन रहा है भाई 1 ही बन रहा है। और इसका अगर हम ले ले तो 4 2 6, 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया भाई 36, और 6 3 9 का मतलब यानी क्या, या तो 9 बोलिए या तो क्या बोलिए 0, है ना। और ये 5 4 9 तो ऐसे ही कट गए, है ना, 0 यानी आ ही नहीं रहा। तो यहां पर आप देख रहे हैं 89 भी मैच कर रहा है और 73 भी मैच। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो नंबर है वो क्या है 7921, और जब आप 80 का ही स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 6400 आएगा, है ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि जो आंसर होगा वो अपना क्या होगा भाई 89 जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा, है ना। यहां नहीं, यहां से जो आंसर आया वो क्या आ जाएगा भाई 89 क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर, यानी फर्स्ट वाला जो क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आए और कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं और चीजों को क्या करेंगे अपन समझेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं 112, 102, 132 और 122, ठीक। तो अगर हम बात करें तो मैं इसका क्या निकालूंगा डिजिटल सम निकालूंगा। तो 4 4 8 है कितना 9, यानी इसका डिजिटल सम क्या बना भाई 7, ठीक है। और इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 2 1 3 1 4, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये नंबर क्या है एक तरह से इसका स्क्वायर किया गया होगा तभी यहां पे रूट में लिखा। तो 4 का स्क्वायर कितना भाई 16, और इसका डिजिटल सम कितना भाई 7। चलिए ये तो मैच कर रहा भाई, ये आंसर हो सकता है। अब अगर मैं इसको चेक करूं 2 1 3, 3 का स्क्वायर मतलब कितना 9, है ना, 9 का मतलब या तो 0, है ना, ये आंसर नहीं हो सकता। इसका करें तो 3 2 5, 5 और 1 कितना 6, 6 का स्क्वायर मतलब कितना 36, यानी इसका डिजिटल सम जो होगा वो क्या होगा 9 एक तरह से 0, है ना, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 2 2 4 और 1 कितना 5, 5 का स्क्वायर मतलब कितना 25, 5 2 कितना 7, है ना। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं दो ऑप्शंस क्या हो रहा है भाई मैच हो रहा है। तो अगर हम बात करें, ठीक, जैसे अगर आपने 122 है 120 का ही स्क्वायर अगर आपने निकाला तो क्या हो जाएगा भाई 14400, कॉमन सेंस लगाना, है ना। तो ये तो इस नंबर से क्या हो गया भाई बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मैं एक तरीके से बोल सकता हूं कि अपना जो आंसर है ये तो हो नहीं सकता, है ना, 122 वाला जो है आंसर हो नहीं सकता, है ना, ठीक है। तो अपना यहां आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, है ना, 112 जो होगा वो क्या हो जाएगा आंसर, है ना, यानी 112 क्या हो जाएगा एक तरीके से आंसर, है ना। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर मैंने इसको काट दिया यानी यूनिट डिजिट या तो 2 आएगा या तो क्या होगा 2 दूना 4 यानी कितना, और एक क्या हो सकता है 88 64, है ना, ठीक है। तो अब इसके स्क्वायर के करीब जा रहे हैं यानी कितना 11 का स्क्वायर 121, और 11 गुना 12 मतलब कितना 132, है ना, ठीक है। तो 132 का मतलब क्या हो गया भाई 132 मतलब ये क्या है एक तरीके से छोटा है, तो यहां वाले टर्म से 112। इस तरीके से भी चीजों को समझ सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको जोड़ू 5 2 5 5 10 से 16 2 18, है ना, एक तरह से 8 1 9, यानी यहां पर डिजिटल जो सम बनेगा वो क्या बनेगा।
तो आप देखिए डिजिटल सम कहां पे बन रहा है, 5 2 7 1 8, 8 का स्क्वायर मतलब कितना 64 है ना, यानी डिजिटल सम यहां पर बना रहा है, ये आंसर हो सकता है। 5 1 6, 6 का स्क्वायर मतलब 36 यानी कितना 9 या 0, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। 8 1 9, 9 का स्क्वायर मतलब कितना 9, एक तरह से कितना 0, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता है। 3 1 4 है कितना 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25 और इसका डिजिटल सम मतलब कितना 7 है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं डिजिटल सम के द्वारा ही क्वेश्चन क्या हो गया भाई, बन गया। अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 125 क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, ठीक है। यहां पे अपने पास दो ऑप्शन मैच नहीं किया है ना, हो सकता है दो ऑप्शन भी मैच करे, पर यहां पर दो ऑप्शन मैच नहीं करेगा, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या कर लिया मैंने सोल्व कर लिया। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस पे तो आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए कॉपी कलम उठानी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप माइंड से क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते। चलिए अब यहां पर देखते 432 442 452 5 2 7। तो अगर हम बात करें तो डिजिटल सम निकालते 8 1 9 कैंसिल, 6 6 12 2 14 और 4 कितना 18 यानी 9 मतलब क्या 0 एक तरीके से। तो अपन को क्या चाहिए भाई 0 चाहिए या तो 9 है ना। तो 4 3 7 2 9 और 9 का स्क्वायर मतलब कितना 81, 81 का डिजिटल सम कितना 9 मतलब 0, यानी ये मैच कर रहा है, ठीक है। और यहां पर 4 4 8 2 10 है ना, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नंबर का स्क्वायर करेंगे तभी तो ये अंदर आएगा, है ना। इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तभी तो ये अंदर आएगा, है ना। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं इसका सम करके। 4 4 8 2 10 मतलब 10 का मतलब 1 का स्क्वायर मतलब क्या 1 ही, ये आंसर नहीं हो सकता है। 5 4 9 9 2 11 यानी कितना 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4 ही, यानी जो डिजिटल सम आया वो 4 आया। अपन को चाहिए 0 या 9 है ना। 5 2 7, 7 का मतलब 49, 7 का स्क्वायर कर दिया तो 9 4 13 का मतलब कितना 4, यानी ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो यहां से क्वेश्चन जो है डिजिटल सम से क्वेश्चन को क्या कर दिया मैंने सोल्व कर दिया। ये किसका स्क्वायर है भाई 432 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर 608 604 702 और 902 दिए। तो जब आप इसको ऐड करेंगे 6 3 9 9 खत्म, 6 6 12 4 16 यानी कितना 16 का डिजिटल सम क्या होगा 6 और 1 7 है ना, यानी इसको जोड़ देंगे 6 कितना होगा भाई 7। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं 8 6 14, 14 का मतलब 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 यानी इसका डिजिटल सम कितना बना 7। तो ये वाला अपना आंसर हो सकता है। अभी सब आपको चेक करनी पड़ेगी। 6 4 10 है ना, यानी 1, यानी यहां डिजिटल सम भी 1 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 7 2 9, 9 का मतलब कितना 0, तो यहां भी आंसर नहीं हो सकते। ये 9 खत्म हो गए, 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। डायरेक्ट बन गया 608 जो होगा वो क्या होगा भाई वर्गमूल जो होगा 608 होगा इसका, है ना। स्क्वायर रूट जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 608 क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते। चलिए अब जो क्वेश्चंस है यहां पर भी डिजिटल सम का यूज करते हैं। तो आप देखिए तरीके से 4 3 7 7 5 12 12 7 19 19 4 23 और 23 4 27, ठीक है। 4 3 7 5 12 12 7 19 4 23 4 27 यानी डिजिटल सम कितना आ गया 9, या एक तरह से आप बोल सकते 0, है ना। तो चलिए 8 8 16 5 21 यानी कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, यानी ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अभी क्लियर नहीं। 8 से 14 यानी कितना 14 का मतलब 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 यानी डिजिटल सम कितना 7, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 2 10 मतलब कितना 1 ही आएगा डिजिटल सम। 8 4 12 8 20 यानी कितना 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा वाला मैच कर गया भाई 5 8 8 क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल सम के द्वारा ऐसे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं अपन सोल्व कर सकते हैं ऑप्शन से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन इस तरीके भी से आ सकता है ना। आपसे बोला है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है ना, इनमें से आपसे पूछा है कि कौन सा नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं हर एक कॉन्सेप्ट क्या यूज, ठीक।
तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि किसी भी नंबर का जब अपन स्क्वायर करते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो क्या है, एक पूर्ण वर्ग है ना। ठीक है, तो आपको जो मैंने पहले से पढ़ाया है उन चीजों का आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, उन कॉन्सेप्ट के बारे में आपको आना चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजों को अपन क्या कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी क्या कर सकते हैं, अपन सोल्व कर सकते हैं, है ना। अपन को नंबर देख के इतना बड़ा डरना नहीं। तो आप देखिए डिजिटल सम में 8 1 9 खत्म, 7 3 10 और एक कितना 18, यानी कितना एक तरह से 9 बन गया, यानी यह 0। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 है ना, और 7, इसको काट कर देते हैं ना, 2 3 और 7, 2 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी 6 भी है ना, 7 भी आ सकता है और 8 है ना। ठीक है, 2 3 7 8 कभी भी नहीं आ सकता। तो आप देख सकते हैं इसके अंतिम अंक 2 है, यानी ये आंसर नहीं होगा। और यहां पर देखिए लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, 7 है, यानी यहां पर भी नहीं हो सकता है। और अगर यहां पर देखें तो आप देख रहे हैं लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। तो ये स्क्वायर तभी होगा, है ना, जब अपन 5 डिजिट वाले का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसकी लास्ट 2 डिजिट है 25 जरूर आएगा। तो यहाँ पे 45 है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। यानी 3 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गए, तो ऐसे ही आंसर बता देते कि अपना जो आंसर है वो क्या है, ये है ना। आपको मैंने इसलिए बताया कि ये आपको आना चाहिए, है ना, कि जब अपन किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं और उसका डिजिटल सम करते हैं, या तो 0 आएगा या तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर जो है इनमें से कौन सा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या है भाई, सम संख्या है, लास्ट ले लो। आप देख रहे हैं यहां पर 16 है, यहां पर 18 है, यहां पर 24 है, यहां पर क्या है। तो मैंने आपको बोला था कि किसी भी इवन नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं, है ना, सम संख्या का स्क्वायर करते हैं, तो उसके लास्ट 2 डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, 4 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल। तो 4 से तो ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 0 2 का अगर आप 4 से भाग देंगे ये पूर्णतः भाग नहीं जाएगा, और 18 भी नहीं जा रहा है ना, क्योंकि ये सम संख्या थी इसीलिए, है ना। और इवन नंबर का स्क्वायर करने पर इवन ही आता है ना। ठीक, तो आप 2 ऑप्शन मैच कर रहे हो, तो 2 ऑप्शन में से आप डिजिटल सम वाले कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, है ना, दोनों में से एक चीज करिए। तो एक तरह से मैं बोलूं कि ये क्या है भाई, 9, ये 9 खत्म, 8 ये कितना 9, ये कितना आ गया भाई 7। तो मैंने आपको बताया ही था कि भाई अगर 4 आ जाए, 7 आ जाए, है ना, ठीक है, या 9 आ जाए, या क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है, तो 100% जो होता है वो क्या होता है भाई, एक, ठीक, परफेक्ट नंबर का क्या होता है, वो स्क्वायर होता है। यानी यहां पर क्या आ गया भाई, 7 आ गया, 1 9 8 9 यहां कैंसिल कर दिया। आप इसको जोड़ के देख लीजिए, है ना, ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। 4 4 8 1 9 खत्म, है ना, 5 2 7 1 कितना 8, 8 तो आता नहीं है ना, डिजिटल सम में कभी भी 8 नहीं आता। ठीक है, तो चलिए अपन डिजिटल सम के द्वारा क्या कर दिया, मैंने क्वेश्चन को बता दिया, ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। इसलिए डिजिटल सम आना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो आप जरूर देखें, तभी चीजें आपको समझ में आएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब आप यहां पर देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं बिना पेन कॉपी के बता सकते हैं कि कौन से नंबर जो है एक परफेक्ट नंबर है। तो अगर यहां पे 5 आ गया तो यहां पे 2 का होना जरूरी है ना। जब अपन किसी भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 25 ही होना चाहिए। यानी ये एक परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, है ना। और अगर यहाँ पे इवन नंबर आता है तो 100% 4 से क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। और किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, है ना,
3 नहीं होता। जब अपन किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट कभी भी 3 नहीं होती है, ये आंसर नहीं होगा। तो अपना जो आंसर होगा ये होगा 16 वाला टर्म्स होगा, यही बचा। आप देखें जोड़ के 5 3 8, 8 5 13 है ना, 6 और 3 काट दीजिए है ना, 5 5 10 2 12 13 है ना, 13 का मतलब क्या हो गया 4 है ना, इसका डिजिटल सम क्या आ गया भाई 4 है ना। ठीक है, या तो डिजिटल सम लगा दीजिए या तो आप इन तीनों ऑप्शन को क्या कर दीजिए खत्म कर दिया, इसको देखना ही है ना। तो इन चीजों का आना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको चीजें बहुत धीरे धीरे आपको बताया है ना, ऐसा नहीं कि स्पीड में आपको चीजें मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग कोण है ना। तो आप देख रहे हैं यहां पर भी इवेंट नंबर, यहां पर भी इवेंट नंबर और यहां पर भी इवेंट है ना, ये क्या है ऑड नंबर, ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गया ऐसे। ठीक है, यहां पर ऑड नंबर है इसलिए इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर चेक कर लेते हैं भाई, 7 या 21, 21 5 26, 26 1 27, 27 6 33 और इसका डिजिटल सम क्या आ गया भाई 6। ठीक, तो डिजिटल सम कभी भी 6 नहीं आना चाहिए है ना, डिजिटल सम कभी भी 6 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा भाई परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं किसी भी नंबर का वर्ग नहीं हो सकता है। अपना जो आंसर होगा यही होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 9 9 कैंसिल हो गया, 6 4 10 यानी कितना 1 है ना। मैंने आपको बताया था कि 1 4 7 9 या 9 का मतलब क्या होता है एक तरह से 0 ही होता है ना। तो ये चीज आनी चाहिए है ना, तभी ये क्या होगा भाई एक पूर्ण वर्ग होगा। तो डिजिटल सम के द्वारा क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया भाई सोल्व कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां से 9 खत्म, 4 4 8 8 8 16 16 5 कितना 21 यानी कितना 3 है ना। क्यों चेक किया, ये एक इवन नंबर था और इवन नंबर जो है लास्ट 2 डिजिट इसके क्या हो रहे थे भाई 4 से डिविजिबल हो रहे थे, इसलिए मैंने इसका डिजिटल सम क्या कर लिया चेक कर लिया। इसलिए एक परफेक्ट किसी भी नंबर का ये स्क्वायर नहीं होगा है ना, वर्ग नहीं। ठीक है, तो इसको चेक करना पड़ेगा है ना। 9 है और यहाँ पे 70, ये हट जाएगा यहां से। क्यों, क्योंकि एक इवन नंबर है और ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए अपना ये आंसर जो है ये नहीं हो सकता है। इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 72 है जो क्या है 4 से डिविजिबल है, तो इन दोनों में से आप एक को चेक कर लीजिए जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं। अगर आ रहा तो वही आंसर होगा, नहीं तो दूसरा वाला आंसर होगा। तो चलिए चेक कर ले। 9 कैंसिल, 8 7 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 से 34 है ना, और 4 और 3 कितने हो गए भाई 7। चलिए बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है ना, यानी 7 तो हो सकता है ना, किसी भी नंबर का अगर हम बात करें तो उसका डिजिटल सम जो है वो 7 हो सकता है। अब यहां चेक कर लेते हैं, 3 2 5 5 2 7 दोनों खत्म है ना, 3 2 5 5 2 7 7 14 है ना, यानी 4 1 कितना 5, यानी अपना जो आंसर होगा ये वाला टर्म्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल सम जो है या तो 1 या तो 4 या तो 7 या तो 9 या 0 आना ही चाहिए। 9 का मतलब क्या होता है भाई 0 ही होता है। अगर मैंने इसको काट दिया 7 और 2 को, ये कितने बन गए 7 2 9 2 11 3 14, 14 का मतलब डिजिटल सम कितना आ गया 5, और किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो उसका डिजिटल सम 5 नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट, चलिए देख ये क्या हो गया भाई 9 कैंसिल। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कौन कौन सा हटा सकते हैं। आप जानते हैं कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता। क्यों, जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट कभी भी 7 नहीं होती है ना। अगर 5 आया तो लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे है ना और जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 25 ही होना चाहिए। तो ये क्या हो गया भाई कैंसिल है ना। ठीक है, और आप जानते हैं कि 0 वाले टर्म्स में जब आप स्क्वायर करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए भाई 00 होना चाहिए है ना। ठीक है, या फिर 4 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए भाई 6 0 होना चाहिए है ना। इस तरीके से टर्म्स होगा। तो यहाँ पर क्या एक ही है, तो ये क्या हो गया भाई कैंसिल। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा है ना। आप डिजिटल सम से भी चेक कर सकते हैं इसको। 7 1 8 8 1 9 कैंसिल है ना, 7 3 10 1 18, 18 का मतलब कितना 9 या
0 है ना। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 173,889 क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, है ना। इतना तो आप सहयोग कर सकते हैं, आपके सहयोग की जरूरत है, तो लाइक और शेयर जोरदार तरीके से करिए। ठीक है, मिलते हैं, नमस्कार।